आते दृश्य का उद्यम शुरू हो जो दृश्य ओपन आते दृश्य का उद्यम शुरू हो गया। दृश्य की नई गन। ओ दृश्य क्या कर रहे हो? दृश्य आ चुका है। बोलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। बोलो दिखा दो अपनी नई गन दिखा दो। वाओ बस दोस्तों दृश्य अभी आए हैं और अब जाके चेंज करेंगे ड्रेस अपना और लंच करेंगे। लंच में क्या खाएगा दृश्य? क्या खाएगा? आयु बोल आयु मामा जो दृश्य ओपन देखो दीदी आ गई। दीदी को पकड़ो। अरे मिट्टू को दीदी को मिट्टू कर लो। हेलो दोस्तों गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम डायरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टाइल है तो लाइफ स्टाइल है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों से किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ? आज स्टोरी टाइम है और मैं अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मनाली में हुआ था हमारे साथ लास्ट ईयर 2023 में। लास्ट ईयर तो मतलब 24 है, लास्ट टू लास्ट ईयर 23 में हम गए थे मार्च में। और मैं दो चीज़ इसमें मेंशन करूंगी। भगवान है और भगवान जब आप बहुत मुसीबत में होते हैं तो भगवान आपकी हेल्प करने आते हैं। और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, जिस तरीके से हम परेशान थे उस टाइम पे। और लगा कि हनुमान जी का कोई दूत आ गया तो हमारी हेल्प हो गई। दूसरा पॉइंट मैं ये रखूंगी कि हमेशा गूगल के मैप पे भरोसा ना करें, कुछ अपना दिमाग भी यूज करें। जैसे पहले के टाइम में लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे। अग्री करते हैं आप लोग? हम भी करते हैं। हमने भी बहुत बचपन में मम्मी पापा के साथ गाड़ी से हम ट्रेवल किए, तब गूगल नहीं था, गूगल मैप भी नहीं था, नेविगेशन भी नहीं था, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। तो भाई साहब भैया ये रास्ता किधर जाता है, भैया आगे वाला रास्ता किधर जाएगा, हमें यहाँ जाना है, उनके घर जाना है, या उस एड्रेस पे जाना है, या कहीं हम घूमने ट्रेवल करने जा रहे हैं, तो हम पूछ के वहां तक पहुंच जाते थे बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन हमारे साथ गूगल ने इतना गंदा वाला धोखा किया कि अब मैं पॉइंट पे आती हूँ कि हम गए थे अपनी ही गाड़ी से मनाली, हिमाचल प्रदेश। ऑलमोस्ट हमने पॉइंट्स जो भी बड़े और फेमस पॉइंट्स थे हमने सारे कवर किए थे। और जब हम मनाली पहुंचने ही वाले थे तो गूगल ने एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता बहुत पतला था और हम जा रहे, उस दिन ऐसा हुआ था दोस्तों, क्योंकि उस दिन का जो दिन था वो पूरे दिन बारिश हुई। मतलब मुझे इतना याद है, 4 मार्च का दिन था, 2023 4 मार्च उस दिन का दिन था। और हम गाड़ी में थे और पूरे टाइम हमारा पूरा ट्रेवल जो था 4 मार्च वाला मनाली का जो ट्रेवल था वो पूरे टाइम बारिश हुई और हम बारिश में गए। और हमने एक बार किसी से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से होके राइट ले लीजिए, फिर आगे आप निकल जाइएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा उस रास्ते में। लेकिन हमें जो गूगल मैप जो हमें इंडिकेशन दे रहा था वो रास्ता अलग था। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि हो सकता है कि हम कहीं परेशान ना हो जाए, ऐसे पूछ, और गूगल तो कुछ और ही बता रहा है। तो हमने उस आदमी की बात ना मानकर मैंने भी कहा ठीक है भाई, आप गाड़ी चला रहे हो तो मैं ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकती कि हाँ आप इसके अकॉर्डिंग मत चलो या फिर कुछ अदरवाइज कुछ और। तो मैंने भी बोला कि ठीक है हम ना गूगल के हिसाब से चलते हैं। तो हम गूगल का रास्ता पकड़ लिया हमने। और पता प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हुई, अंधेरा हो चुका था, अराउंड 7:30-8 बजने वाले थे। और हमने वो वाला रास्ता पकड़ा और वो रास्ता ना, मतलब कुछ दूर तो दिखा, 2-4 होटल छोटे छोटे दिखे जो पहाड़ों में होते, उस टाइप के होटल्स हमें दिखे। और जब हम आगे बढ़े तो रास्ता एवरेज ओके था, एवरेज चौड़ा था। कुछ दूर हम गए ना तो मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं हम, और ये रास्ता बहुत पतला लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, और बारिश आ रही थी। ठीक है, फिर हम ये बोले नहीं बता रहा है तो सही होगा, चलते हैं। हम करते 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 करते
काफ़ी आगे निकल गए। और रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ना, लिटरली दोस्तों, मतलब उस दिन मैं इतना खड़ी होके मैं रो रही थी, सच में मैं रो रही थी। क्योंकि जो इंसिडेंट भगवान ने बचा लिया ना, भगवान खुद आके हमारी मदद किए थे। हमारा जो सिचुएशन था, हम जैसे जैसे आगे बढ़े ना, एकदम जो काली रात बोलते हो, कड़कड़ाती बारिश की स्पीड तेज हो गई। और जो काली रात वाली बारिश थी, इतनी जोर की बारिश हो रही थी। और जब हम आगे बढ़ गए, होटल खत्म हो गया और जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी होती वो भी नहीं था वहाँ पे, अंधेरा अंधेरा सा होने लगा। और साइड में खाई टाइप से था, वो आगे पतला रास्ता और साइड में खाई, और इस साइड दीवार थी, लेफ्ट साइड दीवार थी, और रास्ता पतला होने लगा। मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं यार, डर लग रहा है मुझे, और ऐसा ना हो गाड़ी फंस जाए। और रास्ते में ये बड़े छोटे पत्थर लगे हुए थे, और अचानक से हमारी गाड़ी गई फंस। अब हम क्या करें, गाड़ी का पहिया एक जगह रोटेट होने लगा। तो और बारिश बहुत तेज, हम छाता हमने कैरी किया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम उतरो, एक बार देखो दाएं बाएं, और तुम बताओ, इंडिकेट करो, ताकि मैं गाड़ी को आगे पुशअप करूं, ठीक है, मैं आगे बढ़ाऊं। तो मैं गाड़ी से उतर गई। ठीक, अब मैं गाड़ी से उतर गई छाता लेकर, बारिश जोर से आ रही है, और सिर्फ मैं उतरी हूँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड गाड़ी के अंदर है, सारा सामान गाड़ी के अंदर है, ये मेरा पूरा परिवार गाड़ी के अंदर, और मैं सिर्फ बाहर थी। और मैं मैं खड़ी हो गई। गाड़ी की जब गाड़ी की लाइट ऑफ हो रही थी तो कुछ भी दिख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था दोस्तों। मैं आप लोगों से अपनी ये जो स्टोरी है मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ ना, और मेरे सामने वो सीन चल रही है, ऐसा लग रहा है। और मैं गाड़ी से उतरी और मैं गाड़ी के पीछे खड़ी हो गई, बैक साइड में। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम मुझे इशारे करो और मैं गाड़ी को पीछे करूं, और तुम अपने हिसाब से मुझे इंडिकेट करो, मैं गाड़ी को आगे पीछे करके गाड़ी को आगे खींच लूं। क्योंकि जो रास्ता था, पता ही है पहाड़ों का रास्ता हमेशा ऐसे होता है, और बड़े बड़े पत्थर थे, उसके बीच में गाड़ी फंस गई थी। और मैंने कहा कि दाएं करो बाएं करो, जिसके हिसाब से उस टाइम पे जो था उस सिचुएशन मैंने बोला। और गाड़ी क्या हुई ना, साइड में होने लगी, साइड होने लगी, जिधर खाई थी, जिधर रास्ता ही नहीं था। पता नहीं उस खाई में पानी का तालाब था, मतलब बड़ी खाई थी, क्योंकि कुछ दिख तो रहा नहीं था। तो हमें समझ में वो, लेकिन वहां रास्ता नहीं था, पूरा बहुत बड़ा सा गड्ढा क्या खाई थी वो। अब जब मैंने कहा कि जब मेरी अब बारिश की शोर थी, गाड़ी का शीशा बंद था, जब मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं गाड़ी पीछे मत करो, गाड़ी पीछे मत करो, जब उन्होंने नहीं सुना तो फिर मैं शीशे पे ठोकने लग गई कि नो नो, मत करो मत करो मत करो मत करो। जब मैंने शीशा ठोका तब जाके वो मेरी गाड़ी रुकी। और अगर मैंने नहीं उनको इंडिकेट किया होता तो गाड़ी बैक होकर गाड़ी मतलब गिर सकती थी, और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। और मैं वहीं पे खड़े होके भगवान से, मैं हनुमान जी को बहुत पूछती हूँ, मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और मैं भगवान हनुमान जी को याद करने, हे प्रभु, हे भगवान, प्लीज मदद करिए, हम कहाँ फंस गए, कौन सी ऐसी गलती हो गई, प्लीज मदद करिए। और दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ, सच में उस रास्ते पे कोई नहीं दिख रहा था, एकदम सन्नाटा, काली रात, बारिश जोर से, कोई ना आगे ना पीछे, ना कोई होटल, ना कोई घर, ना कोई इंसान, कुछ नहीं, सिर्फ एक हमारी गाड़ी थी फंसी हुई थी, मेरा पूरा परिवार था। उसी बीच एक इंसान आता है। जितनी भी मैं बातें बोल रही हूँ ना दोस्तों, पूरी की पूरी सच है। शायद अगर मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग कहाँ सूझता है, अब मेरा पूरा परिवार संकट में फंसा, मैं ब्लॉगिंग शुरू कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये पिक्चर थोड़ी ना कि हमने रिकॉर्डिंग करनी है और सारा कुछ वो मतलब पहले से ही बनाया हुआ हमें शूट करना है, ऐसा कुछ सब ऑन द स्पॉट हो रहा था। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे हनुमान जी मेरी मदद करिए, मेरा परिवार फंसा हुआ है, हेल्प करिए, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। उसी बीच एक पतला सा इंसान, पहाड़ी टाइप का इंसान था, उसने रेनकोट पहना था और स्पीड में चले आ रहा था। मैंने उसको रोका, भैया प्लीज रुक जाइए, और प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरी गाड़ी है, इसमें मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है, और मेरी गाड़ी फंस गई है और हमें यहाँ से निकलना है। उसने कहा ठीक है, आप घबराइए मत, अब रोइए मत। तो मेरे हस्बैंड के पास गया और हस्बैंड से बोला कि आप गाड़ी से उतरिए और मैं गाड़ी बैक कर देता हूँ।
अब देखिए बाहर में हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, फैमिली बैठी हुई हम किसी को स्टेयरिंग नहीं दे सकते कि पता नहीं वो इंसान कैसा है, ये भी नहीं जान सकते। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप मुझे गाइड करिए, मैं गाड़ी बैक करता हूँ। तो उस भले इंसान ने कैसे भी करके वहां से गाड़ी हमारी पीछे करवाई और उस संकट वाले रास्ते से हम पीछे निकले और हम भी धीरे 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 बैक बैक होते होते हमारी गाड़ी उल्टा हम निकाले, जिस रास्ते हम आए थे उसी रास्ते हम बैक मार के गए और फिर हमने रोड पकड़ा और कहा प्रभु जी का धन्यवाद। और उस आदमी को हाथ जोड़ के मैंने पर्सनली धन्यवाद कहा कि भैया अगर आप नहीं आते तो पता नहीं हम कैसे निकल पाते, और भगवान सच में होते और भगवान हनुमान जी ने सच में अपना दूत भेजा था, क्योंकि इतनी बड़ी संकट थी ना कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा। कुछ भी हो सकता था उस रात को और कुछ भी सहारा नहीं दिख रहा था। तो हमेशा मेरा मेरा ये स्टोरी बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही तात्पर्य, इसको बताने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है कि भगवान पे भरोसा रखें। भगवान मदद करते हैं। अगर आप परेशान हैं, किसी दिक्कत में है, किसी परेशानी में है, तो भगवान करते हैं। भगवान स्वयं नहीं आ सकते, खुद नहीं आते, किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करते, किसी के थ्रू मदद करते, किसी के द्वारा मदद करते हैं। और भगवान खुद थोड़ी ना आ जाएंगे आपकी मदद करने। लेकिन हाँ, भगवान, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, भगवान ने मेरी अपना हनुमान जी ने अपना दूत भेजा और हमें उस बहुत बड़े घटना से बचा लिया। मैं जब भी सोचती हूँ मुझे डर लगता है और अब मुझे लगता है कि हाँ, कभी मतलब दोनों चीजों का इस्तेमाल करें। आप गूगल का भी इस्तेमाल करें, जहां आपको थोड़ा डाइसी लगे अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। भगवान ने आपको बहुत ज्यादा दिमाग दिया है तो अपने दिमाग का यूज। ये दोस्तों, तो बस आज का वीडियो ऐसे ही था और आज मैं बहुत लेट हो गई थी सुबह। तो क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी है नहीं यहाँ पे, वो आउट ऑफ स्टेशन गए, होम टाउन गए हैं, कुछ फंक्शन से रिगार्डिंग है। बताऊंगी किस लिए गए हैं और वहाँ पे क्या क्या हुआ वहाँ के जाने के बाद, और किस लिए गए थे, क्या फंक्शन था, वो सब मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो कैसी लगी है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।